नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका डिप्लोमेटिक हर्ष यूट्यूब चैनल पर। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो भी स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनकी डेट आज 26 तारीख है, जो कि लास्ट डेट है। लेकिन यूनिवर्सिटी का एक रूल होता है कि अगर 50,000 प्लस रजिस्ट्रेशन हो गया है तो यूनिवर्सिटी क्यों नहीं चाहेगा कि उसका रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया और हो। तो यह भी हो सकता है कि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया और डेट को एक आध हफ्ते के लिए और भी बढ़ाया जा सके। वहीं पर जो स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं उनका कुछ करेक्शन है, तो करेक्शन विंडो कब खुलेगा। तो देखिए, करेक्शन विंडो खुलने की कुछ उम्मीदें हैं, लेकिन हमें अभी ये समझ नहीं आ रहा है कि करेक्शन विंडो कब खुलेगा। लेकिन करेक्शन विंडो की डेट जो है वो आज अभी एक हफ्ते हमें नहीं लगता कि करेक्शन विंडो खुलेगा, क्योंकि अगर डेट बढ़ेगी तो करेक्शन विंडो नहीं खुलेगा। अगर डेट नहीं बढ़ती तो कुछ उम्मीद है कि करेक्शन विंडो अभी खुलेगा। वहीं पर जो कट ऑफ की बात है कि कट ऑफ कब आएगी। कट ऑफ बहुत जल्द। कट ऑफ पहले क्या था, पिछले वर्ष एक सिस्टम था कि यूजी पीजी की जो कट ऑफ, पीजीएटी की जो कट ऑफ है, एलएलबी, एलएलएम, बीएमए, एमएससी, बी मतलब जो प्रोफेशनल कोर्सेज अपना है, उनकी साथ ही कट ऑफ आती थी। लेकिन इस बार हमें लगता है कि इसके साथ कट ऑफ देने की कुछ ही उम्मीद है, बहुत अधिक उम्मीद नहीं लगती। तो यूनिवर्सिटी साथ में भी कट ऑफ बना सकती है, या तो यूजी की कट ऑफ पीजी की कट ऑफ के बाद आएगी। लेकिन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जो पूर्ण हुई है, 26 तारीख आज है, आज तक रजिस्ट्रेशन हो गई है। जिसका नहीं हो रहा है वो कर लीजिएगा। कोई दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इनकम सर्टिफिकेट लगेगा पिता का। आप लोग जो भी डॉक्यूमेंट उसमें आ रहा है उसको आप अपलोड कर लीजिएगा, प्रोफाइल अपलोड कर लीजिएगा। तो सब्जेक्ट प्रेफरेंस बीए में 25 भरना है, तो आप बीए में आपको पता है कि सब्जेक्ट प्रेफरेंस भरना है। वहीं पर बीएससी में भी सब्जेक्ट प्रेफरेंस भरना है, और किसी भी कोर्सेज में बी सब्जेक्ट प्रेफरेंस को नहीं भरना है। बीएलएलबी, बीकॉम, इसमें सब्जेक्ट प्रेफरेंस को नहीं भरना है। कट ऑफ क्या जाएगी, तो कट ऑफ जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बीए कोर्स की मैं बता रहा हूँ कि 295 प्लस रहेंगे तो आप ओबीसी से हो जाएंगे। 300 नंबर रहेगा तो आप ईडब्ल्यूएस से सिर्फ स्कोर में है। वहीं पर बीएससी की बात हो रही है, बीएससी में 300 नंबर है तो आप बीएससी मैथ से हो जाएंगे। वहीं बीएससी बायोलॉजी की जो कट ऑफ है 320 प्लस रहेंगे तो आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में बीएससी बायोलॉजी में हो जाएगा। बीएलएलबी जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 120 सीटें हैं, और एस एस खन्ना गर्ल डिग्री कॉलेज में 120 सीटें हैं। आर्य कन्या रामबाग में जो कॉलेज है, गर्ल डिग्री कॉलेज है, उसमें 120 सीटें हैं। सीएमपी डिग्री कॉलेज में 120 सीटें हैं, और नहीं, एस एस खन्ना में 60 सीटें हैं। वहीं और आईएसटीजी ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज में 60 सीटें हैं। तो बीएलएलबी एडीसी में नहीं चलता है, एलएलबी एडीसी में चलता है। यह आप अपने दिमाग से, ईसीसी में भी बीएलएलबी नहीं चलता है। तो बीएलएलबी की जो कट ऑफ है, इलाहाबाद हाई कोर्ट होने की वजह से पूरे भारत में नंबर 1 पे ला की पढ़ाई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में होती है। तो कट ऑफ क्या रहेगी, कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, क्योंकि जो लोग यहाँ बीएलएलबी करते हैं वो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर लेते हैं और बढ़िया वकील बन जाते हैं। बीएलएलबी जो कर लेता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, उनका पीसीएसजे में 50% चांस बढ़ जाता है। तो बीएलएलबी की कट ऑफ क्या रहेगी, जनरल कैटेगरी में बता रहा हूँ कि अगर आप 490 प्लस हैं, अपने आप को अच्छे से मानिएगा, कट ऑफ बहुत हाई जाएगी। वहीं बात होगी बीएलएलबी के बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वही 470 प्लस रहेंगे तो आप हो जाएंगे। वैसे ही ओबीसी, जैसे एसटी 10-20 नंबर में रहेंगे, और जो कॉलेज की कट ऑफ है ऐसे ही 10-20 नंबर के इर्द गिर्द में रहेगी, बहुत नीचे नहीं जाएगी। अब बात होगी कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कॉलेज कितनी है और कहाँ पर कैसी पढ़ाई होती है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की सबसे बेस्ट कॉलेज है चौधरी महावीर प्रसाद डिग्री कॉलेज, जो सीएमपी के नाम से फेमस है, जिसमें क्लासेस यूनिवर्सिटी के बराबर चलती है, मतलब कि वहाँ क्लासेस एक नंबर की चलती है। और वहाँ पढ़ाई जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जितनी एफिलेटेड कॉलेज है उनमें से सबसे अच्छी पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एफिलेटेड कॉलेज में सीएमपी डिग्री कॉलेज में होती है। उसके बाद एक ईसीसी कॉलेज आर्ट नामक संस्था है, वहाँ भी पढ़ाई होती है, वो प्राइवेट कॉलेज है, लेकिन उसका फीस बहुत महंगा है। वहाँ बीए की फीस 9100 से 10,000 के बीच है, और सीएमपी डिग्री कॉलेज की जो फीस है वह यूनिवर्सिटी के इर्द गिर्द है। इसके बाद एडीसी में हमें हिसाब से पढ़ाई होती है, मैं किसी का बुराई नहीं करता, लेकिन आपका अगर नंबर है, आपका कोशिश सीएमपी डिग्री कॉलेज के लिए करेगा। पहला प्रायोरिटी मेन कैंपस, दूसरा प्रायोरिटी ईसीसी या सीएमपी को करिएगा। अगर संस्कृत हिंदी वाले हैं तो सीएमपी के ओर जाइएगा। संस्कृत हिंदी जो प्रोफेसर मैम है, एक संस्कृत की अच्छी प्रोफेसर हैं जो अच्छी हैं, पॉलिटिकल साइंस की प्रोफेसर अच्छे हैं सीएमपी डिग्री कॉलेज में, आप वहाँ भी एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद आपका कुछ अपडेट यह है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुछ महत्वपूर्ण अपडेट के साथ बता रहा हूँ कि कैसे होगा अफिलेटेड कॉलेजों में एडमिशन। तो पहले आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस का रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूर्ण करना है। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आप कर लेंगे तो आपको सीएमपी डिग्री कॉलेज में एडमिशन कराना पड़ेगा, या किसी भी अफिलेटेड कॉलेज में एडमिशन कराना पड़ेगा।
इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक मेन कैंपस है और 11 कॉलेज हैं, तो आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन करा सकते हैं। ऐसी ही जानकारी के लिए बने रहिए डिप्लोमेटिक हर्ट्स यूट्यूब चैनल के साथ। इंस्टाग्राम चैनल डिप्लोमेटिक हर्ट्स या ग्लिम्स आप उससे फॉलो कर सकते हैं। वही मेरी टेलीग्राम हैंडल ग्लिम्स आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल ग्लिम्स आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जुड़ सकते हैं। कोई भी अपडेट हमारी टीम आपको देती रहेगी। आप टेलीग्राम से जरूर जुड़िएगा। मेरे टीम में सीएम शुक्ला है एक लड़का, वो आपको टेलीग्राम पर हर एक अपडेट देता रहा है। क्योंकि मैं अपडेट सिर्फ वीडियो पे ही बना सकता हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता। मैं टीम बनाया हूँ, टीम में आपको हर एक अपडेट मिलता रहेगा। तो बहुत बहुत आभार का बहुत धन्यवाद।